आपका नाम क्या है? बायजू सिंह। आप कहाँ से आए हैं? हल्द्वानी। आज आप बुद्ध पार्क में आए हैं, क्या मामला है ये? वैसे तो मामले सारे ही हैं। प्लस ने जितने भी आज तक पेपर कराए हैं वो सारे ही मामले सरकार को मालूम है। उनकी असलियत हमसे ज़्यादा वो लोग जानते हैं, लेकिन इसको अनदेखा कर रहे हैं। मैं खासकर यहाँ पर LT भर्ती परीक्षा की घोटाले के मामले में यहाँ पर आई हूँ, जिसके सबूत हमारे हाथ में हैं। कितने भर्तियाँ हुई थी, कितने घोटाले हुए थे, कोई आंकड़े आपके पास? आंकड़े नहीं, सारे आंकड़े गवर्नमेंट के पास हैं। गवर्नमेंट के पास होने के बाद भी मुझे लगा कि धामी जी इसको जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि इस जो ये इन लोगों ने शुभ कार्य कर रखे हैं इसमें ये लोग खुद लिखते हैं, इसलिए इसको अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन वहीं वर्तमान सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने एक कमेटी गठित कर दी है, SIT से जांच करा रहे हैं और जो भी दोषी लोग होंगे, चाहे वो राजनेता हों चाहे अधिकारी हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और अभी तक जानकारी के अनुसार 41 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। नहीं, उन 41 लोगों की गिरफ्तारी से हम क्या करेंगे? कौन से 41 लोग हैं? 2 टीचर पकड़े गए, तनुज शर्मा, जगदीश गोस्वामी, और इधर अरविंद पांडे जी खुद कराते हैं। उनकी सारी लिस्टें ओपन हो चुकी हैं और आप कहते हैं कि हमने इनको जेल डाल दिया। किसको जेल डाला? कौन है वो जिनको जेल डाला है? आप अपने मंत्री को जेल क्यों नहीं डाल रहे हैं? आप उन शिक्षकों को जेल क्यों नहीं डाल रहे हैं? आपने स्कूल से हटाए और दूसरी जगह आपने उनको लगा दिया, तो हम क्या आपका सच मानेंगे? वहीं बात की जाए, अरविंद पांडे जी का कहना है यदि मेरे ऊपर दोष साबित हो गए मैं उसी पर राजनीति छोड़ दूंगा और जनता के बीच आ जाऊंगा। ये हमारे पास सबूत है तो सही। हमने एक बार नहीं, हमने ये 1000 बार सबूत दिखा दिए हैं। इधर हमने अपने अध्यक्ष बॉबी पवार जी से भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप ये वाला मामला भी ओपन करें। उनको भी मतलब मुझे लग रहा है कि सारी शायद पूरी जानकारी नहीं है और जानकारी होगी। वैसे धीरे धीरे हमें उम्मीद है कि वो इस बारे में इस राज को भी खोलेंगे। BPD और विधानसभा की भर्तियों के पीछे ये लोग पड़े हैं, जबकि सारे जितने विभाग हैं सारे विभाग इनने करप्ट कर रखे हैं। कौन सा विभाग छोड़ा ये बताइए? मैंने कौन सा मंत्री छूटा हुआ है? यदि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। ना मैं कोई पार्टी से बिलोंग करती हूँ। हम सिर्फ वोट देते हैं, हमारा अधिकार है वोट देने का। ये गलती हम लोगों ने किया कि हमने इन लोगों को वोट दिया है। यदि वहीं बात की जाए, आज भाजपा सरकार कांग्रेस जो सरकार में पहले अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल जी, उन पर भी आरोप लगा रही है। उनके कार्यकाल में भी भर्तियां हुई थी। एक और कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगाती है, दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है, यानी कि दोनों ही एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे, ये तो जाहिर सी बात है कि चट्टे बट्टे तो ये हैं ही। जहाँ तक कुंजवाल जी और अग्रवाल जी बात है वो तो आंखों से हम देख ही रहे हैं, और हम तो कुंजवाल जी के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हमें तो मालूम है कि उन्होंने किस किस को किस तरह से लगाया हुआ है। आज वो अपनी गलती को छुपाने के लिए बोलते हैं कि मेरे से गलती हो गई, और उधर अग्रवाल जी मैंने अपने बहू और बेटे को लगाया। बहू बेटे, उन्होंने हजारों बहू बेटियों को लगा रखा है, अपने रिश्तेदारों को ही वहाँ पर लगा रखा है। जो उनकी पैरवी करते थे, जो उनके पत्तलों को चाटते थे, उन लोगों को उन्होंने वहाँ पर लगा रखा है। और ये जो बैकडोर की भर्तियाँ हुई हैं, चलो तुमने 100 में से 5 लोग अपने लगा दिए, तुम्हारे विशेषाधिकार के अंतर्गत वो चीज़ आती है, लेकिन 100 की 100 सीटें तो तुम्हारी नहीं हो सकती ना। जब तुम वोट मांगने आते हो, जब तुम मतदान करवाने आते हो, तो जनता से वोट क्यों मांगते हो? अपने परिवार से वोट मांगो ना, तुम जीत जाओगे। जनता के बीच में किस मुँह से आते हो तुम लोग? वही बात की जाए, पिछले 52 दिनों से लगभग यहाँ पर एलिंग वेलफेयर नर्सिंग फाउंडेशन के द्वारा अपनी मांगों को लिए धरना दिया जा रहा है। 2020 कोरोना काल में ये वही नर्सेज हैं जो अपनी जान की परवाह किए अपने परिवार को, घर को छोड़कर मरीजों की कहना चाहिए इलाज में लगी रहीं, लेकिन आज इनको भी अनदेखा किया जा रहा है। इनको अनदेखा किया जा रहा है। आप तो जानते हैं ना कि एम्स में कितना बड़ा घोटाला किया था इनने। ये जो मेन डिपार्टमेंट है, इन्हीं को तो नहीं बख्श रहे हैं लोग। मेन जो धन सिंह रावत जी अभी स्वास्थ्य मंत्री बने बैठे हैं ना, उनको स्वास्थ्य का मीनिंग भी पता है। अगर उनसे कोई पूछे ना, वो धरती से जितना ऊपर है ना, उससे कई गुना नीचे भी है वो। और उनका सारे मंत्रियों का घोटाला एक तरफ है, अरविंद पांडे जी और धन सिंह रावत जी का घोटाला एक तरफ है। अगर CBI जाए, जानबूझ के की जाए, ढंग से की जाए, तो आज मोदी जी ने धामी जी को केंद्र में बुला दिया। क्यों बुला दिया? मोदी जी क्यों नहीं आ रहे जनता के बीच? जब वो यहाँ पर आए थे, करोड़ों रुपया खर्च करने आए थे यहाँ पर, वो रुपया तुम्हारा कहाँ गया? आज उनको उत्तराखंड की धांधियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उनको। आज यदि बात की जाए, आज युवा प्रदेश का अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है। इससे एक बात साफ स्पष्ट होती है, तू मेरी ढांक, मैं तेरी ढांकूं। नहीं, अभी तो सरकार वर्तमान में BJP की है। कांग्रेस ने किए हैं घोटाले, हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने घोटाले नहीं किए, तो जिम्मेदारी किसकी है? CBI जांच कौन कराएगा? हम जो वर्तमान सरकार है
नहीं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फंसे नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि जिसने भी घोटाला कर रखा है, चाहे आप खुद भी करप्ट हो तो अपनी गलतियां भी वहाँ पर बोलो ना। आपको तो सत्ता हथियाने की बात आपके सामने आती है, आपको तो कुर्सी की चिंता है। यदि इसके बावजूद भी सरकार नहीं चेती, नहीं जागी, तो युवाओं का अगला कदम क्या होगा? युवाओं का अगला कदम क्या होगा? इनको तो युवाओं के जितने भी कदम है, अगर हमारे हजारों युवा भी रोड पर मर जाते हैं, इनको कोई चिंता नहीं है उसकी। किसानों का आंदोलन हुआ था ना जी, तो कितने लोग वहाँ पर बेमौत मारे गए थे। यहाँ भी युवा मारे जाएंगे, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनको तो केंद्र से सह मिली हुई है ना। केंद्र सरकार कहाँ ईमानदार है? केंद्र सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है, अभी योगी जी को सुनाई नहीं दे रहा है, मोदी जी को सुनाई नहीं दे रहा है। बुलडोजर चलाने के लिए आगे आ जाते हैं, तो इस चीज में बुलडोजर चला नहीं सकते? चलाए ना बुलडोजर। अगर उनको 47 विधायकों में से सिर्फ एक धामी जी दिखाई हुई है मुख्यमंत्री बनने के लिए, अगर उन धामी जी के ऊपर इतना भरोसा कर रखा था, तो आज जो है घोटाले 3 महीने से लगातार हमारे आंदोलन चल रहे हैं, तो धामी जी खुल के आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों इधर उधर भाग कर रहे हैं? अभी उनकी कुमाऊं यात्रा चली थी, कुमाऊं दौरा उनका चला था, कुमाऊं दौरा क्यों चला रहे हो आप? देहरादून में बैठ के सारी की सीबीआई जांच। हाँ, वही बात है। वो एक और नारा दिया जाता है, हमारा युवा मुख्यमंत्री, वहीं दूसरे हजारों युवा आज सड़कों पर हैं, लेकिन उस युवा मुख्यमंत्री को वो युवा दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो युवा नहीं है, वो उम्र से युवा है, लेकिन वो उस समय से पहले बूढ़े हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है उनकी सोच इतनी बूढ़ी हो चुकी है, उन्होंने युवा उत्तराखंड को बूढ़ा बना दिया 22 साल के अंतर्गत। आप 22 साल से उठा के देखिए ना पीछे के मामले। अगर आपको जांच करनी है तो आप केंद्र सरकार से मांगिए ना, सीबीआई मांगिए, ईडी मांगिए, और ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के निगरानी में मांगिए। आज तक NH 74 घोटाले का खुलासा नहीं हुआ। अब अगर हम घोटालों की बात करें, अभी तो हम मुख्य हमारा मुद्दा है NH की हम बात करें, NH घोटाले की बात करें, वो तो ये लोग पचा चुके हैं उसको खा के, उसको पचा चुके हैं, उसको दोबारा ये ओपन भी नहीं करेंगे। लेकिन जो अभी बेरोजगारी का मुद्दा मेन है, कहाँ इनने रोजगार दिए, कहाँ इन्होंने रोजगार दिए? महंगाई में इनने कहाँ काम किया है? जो हमारी डेली वर्क की चीजें हैं, सारी चीजें आप देख ही रहे हैं, आप भी उन चीजों को यूज कर रहे हैं। आपका नाम? मैं तो आपने देखा ये युवा है, जो उनमें एक आक्रोश है कि सरकार कोई भी हो, चाहे सत्ता हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष हो, केवल युवाओं को ठगा जा रहा है। और जो भर्तियों की बात की जाए घोटालों की, उसमें केवल अभी तक 2 शिक्षकों को पर गाज गिरी है। इसके मगरमच्छ अभी पीप पकड़ से बाहर हैं। हम संवाददाता अतुल अग्रवाल, हल्द्वानी से।